एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसमें इश्यूज क्या होते हैं? रेशियो न्यू एन देन अकाउंटिंग फॉर गुडविल, थर्ड काम होता है लाइबिलिटीज, अभी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज में होता है इंक्लूडिंग अंडर वैल्यूएशन, बस ये 6 चीजें होती है। क्या इश्यूज होते हैं? रेशियोज, अकाउंटिंग फॉर गुडविल और रिवैल्यूएशन। नाउ सब तुम लोग कराया हुआ है, खाली रिवाइज कराना है। रेशियो में पहला होता है ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर इज गिवन। तो सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस, तुम लोग को सीधी तरह से बैठना है, इधर बैठो, कान कीजिए, बजा के भेजूंगा, पहले बोलता हूं। नहीं बैठना है, फूटो इधर से, तू भी बकवास करने के लिए नहीं आने का इधर। old ratio is given and new ratio of only इनकमिंग पार्टनर इज गिवन। ये रेशियो में 2 टाइप होती है। यहां पर सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। जैसे ए बी सी एंड टोटल, ओल्ड रेशियो दिया है ये आपको दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो भी दिया है और न्यू। तो आपको न्यू निकालने की तो जरूरत ही नहीं है फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में न्यू निकालने की जरूरत नहीं, न्यू दिया है। अब यहां पे सेक्रीफाइस बनाने का ओल्ड माइनस न्यू, तो 3/5 माइनस 5/10 that will be 1/10, 2/5 minus 3/10 is against what? 1/10। ये कैलकुलेट कर देना, आपको आता होगा, मैथ्स के स्टूडेंट हो तुम लोग।
तो ये सेक्रीफाइस हो गया। अब ये सेक्रीफाइस हुआ, सेक्रीफाइस रेशियो नहीं हुआ है। सेक्रीफाइस रेशियो इज 1:1। क्या सेक्रीफाइस रेशियो है? 1:1। ये एक मेथड होता है। ओके, दूसरा क्या होता है? ए, बी और सी टोटल ओल्ड रेशियो 3:1, दैट इज 3/4 और 1/4, टोटल इज 1। अभी न्यू में खाली किसका दिया है? न्यू में आपको दिया है खाली, हाँ, तो इनकमिंग पार्टनर का दिया है 1/5। कितना दिया है? 1/5 दिया है ना। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। 1 माइनस 1/5। पर इसमें आप एक बात ध्यान रखना कि सेक्रीफाइस रेशियो लास्ट में 3/4 ही आएगा, 3:1 ही आएगा सेक्रीफाइस। क्या आएगा? हाँ, और न्यू रेशियो क्या आएगा? न्यू रेशियो इज इक्वल टू बैलेंस प्रॉफिट इनटू ओल्ड रेशियो। ये हो गया लिख के? साथ में लिखते जाओ। 4/5 इंटू 3/4 4/5 इंटू 1/4, दैट इज 1/5। ओके, तो ये सब रेशियो दो ही टाइप के होते हैं एडमिशन में। क्या? हाँ, ये पूरा लिखा हुआ है। हाँ, ये दो ही टाइप के रेशियो होते हैं। थियरी आपको लास्ट डे पे बहुत काम में आएगी। नाउ सेकंड इज अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अकाउंटिंग फॉर गुडविल में टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट इज goodwill is appearing in books at the time of admission, और बाकी केस में goodwill is not appearing in the books at the time of admission of new partner। अभी इसमें न्यू पार्टनर brings cash for his share of goodwill
and pays it to firm. कैश लाया और किसको दिया उसने? फर्म को दिया. ओके. कैश इज पेड बाय न्यू पार्टनर. कैश इज पेड बाय न्यू पार्टनर and withdrawn by old partners. पहले में कैश पे किया उसने, कैश लेके आया था गुडविल के लिए क्या? हाँ, तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और देन गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइस रेशियो. यहां पर कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, देन गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड. सेम एंट्री आएगी ओल्ड पार्टनर्स. कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइस रेशियो. और उसके बाद कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, देन ओल्ड पार्टनर्स लेके जा रहे हैं तो एक एंट्री एक्स्ट्रा आएगी. क्या? कैश लाया तो क्या एंट्री आती है? कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स. और अगर वो लोग विड्रॉ करते हैं तो फिर 3 एंट्री आएगी. क्या? कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स और क्या? ओल्ड पार्टनर्स टू कैश. ओके. अभी इसमें क्या होगा कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? न्यू पार्टनर विल ब्रिंग ओनली हिज शेयर ऑफ गुडविल. ओके. यूज सेक्रीफाइस रेशियो. और तीसरा, इफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली देन नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ द आया समझ में? वो थियरी ले लो, पूरा इंपॉर्टेंट होता है. फिर न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ. नहीं लाता है पैसा तो रेज गुडविल एंड शो इन बैलेंस शीट. या फिर रेज गुडविल एंड देखो एक ये एंट्री पता चली ना आपको? 2 एंट्री, फिर ये 2 की 3 भी होती है. रेज गुडविल एंट्री, गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. गुडविल टू होम? ओल्ड पार्टनर्स. बस एक है ना, ये फुल वैल्यू. और ये कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो.
यहां पर गुडविल डेबिट सेम एंट्री, फुल वैल्यू, old partners, old ratio, then राइट ऑफ गुडविल, तो क्या एंट्री करोगे? ऑल पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल। ऑफ कोर्स ऑल पार्टनर्स होंगे तो न्यू रेशियो होगा। फटाफट लिखना है, लिख दो। अभी आपको एक केस का नंबर भी देना है, तो ये ले लो, क्या होगा? ये गुडविल अंदर है तो क्या ले लो? हाँ, ये आपका कैश लाया तो ए लिख दो, कैश नहीं लाया तो बी लिख दो, कैश लाया खाली तो A1 लिख दो, यहां पर A2 लिख दो, खाली रेस करना है तो B1, रेस करके राइट ऑफ करना है तो ओके। ये पूरा गुडविल आ गया इसमें, आया समझ में? गुडविल अंदर है तो क्या करने का नहीं बताया हमने। गुडविल इज अपियरिंग इन बैलेंस शीट, गुडविल इज नॉट अपियरिंग इन बैलेंस शीट में दो पॉसिबिलिटी है, क्या? कैश लाएगा या कैश लाएगा तो दो पॉसिबिलिटी, वो लाएगा और लोग खाली लाएगा, वो लाएगा और नए पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर देंगे। तो अगर लाएगा तो दो एंट्री, कैश टू गुडविल, गुडविल टू होम, ओल्ड पार्टनर्स, और फिर अगर नहीं लाया और विड्रॉ करते कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, देन ओल्ड पार्टनर्स टू कैश। अगर गुडविल रेस करना है, नहीं लाता है पैसा, तो गुडविल रेस करो, रेस करने की एंट्री क्या है? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, रेस एंड राइट ऑफ तो ओल्ड रेशियो है कि नहीं? तो ये A1, A2, B1, B2 और ये एक्स केस है, क्या यहाँ पे क्या करोगे? रीवैल्यू गुडविल, क्या? रीवैल्यू गुडविल, फॉलो दिस। तो पहले रेशियो में दो टाइप है, कौन से? रेशियो में दो टाइप है, ओल्ड रेशियो दिया और न्यू भी दिया है, तो सेक्रीफाइस इज ओल्ड माइनस न्यू, और सेक्रीफाइस रेशियो फिर निकालने का, सेक्रीफाइस अलग होता है, सेक्रीफाइस रेशियो अलग होता है। फिर ओल्ड रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो फिर न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, लेकिन उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन सा आएगा? सेम एक। अब सेक्रीफाइसिंग हमेशा इजी होता है, क्योंकि पहले में तो ओल्ड माइनस न्यू होता है, दूसरे में तो ओल्ड ही सेक्रीफाइस होता है, तो सेक्रीफाइस रेशियो प्रॉब्लम नहीं होता है। तो न्यू कभी निकालना पड़ता है, बैलेंस इनटू ओल्ड, बस इतना याद रखना है। हाँ, नहीं अभी भी है कि एग्जाम के दिन कर देंगे तो नो प्रॉब्लम इन दैट, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मत पढ़ो इसमें। ना ये हो गया स्टोरी। अभी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रूल आपको मालूम है? ये मेरे को प्लीज, मैं डिस्टर्ब होता है, आप जिसको जरा भी बात करनी है चले जाओ। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, आपको नहीं बात करनी है, कुछ भी लेना है, ये करना है, मैं बता रहा था, ये कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप यहां से कृपया करके चले जाओ, या अपने फ्रेंड को बाहर लेके जाओ, बात करके फिर आ जाओ। ये डिस्टर्ब होता है ना, पूरा पूरा फ्लो चला जाता है, एक तो तुम लोगों का ध्यान नहीं होता है।
रिवीजन में भी तुम लोग ऐसे वो चूहे की स्पीड से लिखते रहोगे। ये अनएडिटेड जाता है यूट्यूब पे, फिर तुम लोग का नाम भी आ सकता है इसमें, और 10,000 व्यूज होती है, 5,000 व्यू हो जाती है। फिर तो मेरे को उतना टाइम नहीं, 1 घंटा तुम लोग पे फालतू काम करूं और 1 घंटा एडिट करूं बैठ के। रिवैल्यूएशन ऑफ व्हाट? अभी देखो, ये मैं पूरा थियरी दे रहा हूं तुम लोग को। डेबिट, क्रेडिट, assets. See, yeah, last time we did bill of exchange and NPO. Many of you did not appear up for the exams. हाँ, ऐसे गधे लोग हैं, पेरेंट्स को भी पड़ी नहीं है कि हमारा बच्चा एग्जाम में नहीं जा रहा है, तो ये भगौड़े लोग होते हैं, एग्जाम नहीं देने का है। उसके बाद दैट इज 22 मार्क्स। टुडे वी विल ट्राई टू कवर 18 मोर मार्क्स, तो 40 हो जाएगा। फिर आपको इश्यू ऑफ शेयर्स है और कंप्यूटर, तो आपका और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, तो आपको 100 मार्क्स का पेपर हो गया। डिसोल्यूशन और वो करना है खाली आपको, फिर डिसोल्यूशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, ये 4 होते हैं। एसेट्स डेबिट करेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज। क्रेडिट करेंगे तो डिक्रीज। फिर लायबिलिटी डेबिट करेंगे तो, और क्रेडिट करेंगे तो, एक्सपेंस डेबिट करेंगे तो इंक्रीज, क्रेडिट करेंगे तो डिक्रीज। फिर और कैपिटल डेबिट करेंगे तो डिक्रीज। सेम है। अब P1, P2, P3, P4, P5, P6। फिर Q1, Q2, Q3, अभी ये जो एंट्रीज है वो रिटायरमेंट, डेथ सब में सेम है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड, अभी व्हेन एसेट वैल्यू इज इंक्रीज्ड, क्या आएगा एंट्री? एसेट अकाउंट डेबिट, आजकल इसको क्या बोलते हैं? हाँ, व्हेन लायबिलिटी वैल्यू इज इंक्रीज्ड, प्रॉफिट है कि लॉस है बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, सॉरी, when liability value is decrease। मैं जानबूझ के उल्टा सीधा पूछ रहा हूँ।
liabilities account debit, when asset value is decreased, तो क्या एंट्री आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एंट्री फॉर increase or decrease in RDD is similar to ये हो गया रिवैल्यूएशन। तीनों पॉइंट हो गई आपकी। कौन सी रेशियो में कितनी पॉसिबिलिटी है पहले बताओ? 2 है ना, मोस्टली सेकेंड ही पूछते हैं। ओके, गुडविल में 5 प्राइवेटली छोड़ दो, तो अगर गुडविल अंदर है तो रिवैल्यूएशन, फिर कैश लाता है तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी है, और नहीं लाता है तो 2 पॉसिबिलिटी है। लाता है तो कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो। और अगर वो विड्रॉ कर देते हैं तो कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइस, और बाद में ओल्ड पार्टनर्स टू कैश, तीसरी एंट्री भी आएगी। अगर नहीं लाता कैश तो रेस करके बैलेंस शीट में बताओ, तो रेस करने की एक एंट्री आती है क्या? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, फिर बता लो बैलेंस शीट में। राइट ऑफ करना है तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, देन ऑल पार्टनर्स टू गुडविल। ओके, समझा ये स्टोरी? हाँ, अभी कैपिटल एडजस्टमेंट कभी कभी पूछते हैं, तो अभी सीधा हम लोग, हाँ तुम लोग को मालूम होना चाहिए रेशियो में कौन सी पॉसिबिलिटी पूछी है। ये 3 ही चीज मेन होती है, कैपिटल एडजस्टमेंट। हाँ, और जो मेथड से मैंने बोला कैपिटल एडजस्टमेंट उससे ही करने का है, और तुम लोग कॉलेज का मेथड से जाओगे वो उसमें 2 बैलेंस इलॉजिकल मेथड है, लिख देते हैं उसमें, सब कंफ्यूज हो जाता है। ऑफ कोर्स बोर्ड वाले भी डरते हैं पूछने को। हाँ चलो ये ले लो सब सीधा, जो पहले आया। मिला ये? हाँ, पेज नंबर 175 के आसपास है। हाँ, हाँ, तो प्रीलिम्स हो गया तुम लोग के? क्या अभी कॉलेज कौन कौन जा रहा है अभी भी? कभी तक है प्रीलिम्स? मंडे के बाद किसका प्रीलियम है? कौन सा कॉलेज है इनमें? ये छोड़ इसको। कभी है प्रीलिम्स चालू है? कभी तक है? उसके बाद अच्छा, स्नेहल एंड मीनल मिला? मिसेस स्नेहल, Anushka here, and Snehal are equal partners. Their balance sheet is as follows. स्नेहल और मीनल का बैलेंस शीट है क्रेडिटर्स जीआर, जीआर विल गो वेयर? पार्टनर्स कैपिटल। एंट्री बोलो जीआर की फटाफट बोलो। जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। एसेट्स में गिन लेने का कितने एसेट्स है? प्रीमाइसेस, इन्वेस्टमेंट, इक्विपमेंट, बीआर, डेटर्स। हाँ, बैंक को छोड़ के डेटर्स 4-5 है ना। अच्छा पहले टर्म्स पढ़ लो और मेरे को केस बताना रेशियो कौन सा है। दे एग्रीड टू एडमिट व्हाट? कोमल ऑन विच डेट? हाँ, कोमल विल ब्रिंग 50,000 टूवर्ड्स हर कैपिटल। एंट्री बोलो कैश टू कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। तो इसका शेयर दिया है। अभी तक क्या लग रहा है रेशियो में? कौन सा टाइप लग रहा है? सेकेंड टाइप। गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म,
तो गुडविल पैसा लाया क्या गुडविल का? रेस कर रहे हो तो क्या है? एक्स है, A1 A2 B1 B2 क्या है? B1 है। खाली रेस करना, एक ही एंट्री आएगी। कौन सी? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन सा रेशियो? ना ना ना, कैश कहाँ ला रहा है? पैसा देना तो बलिदान होता है, बाकी तो बातें होती है। समझा? याद रखना। क्या एंट्री आएगी? गुडविल टू होम ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। आरडीडी टू बी मेंटेन्ड एट व्हाट? अभी इसमें कितना है? 1,10,000। इसका 10% होगा 11,000, 5% होगा 5,500। ऑलरेडी आरडीडी कितना है? 11,000 ऑलरेडी आरडीडी है। तेरे को आरडीडी और 5,500 चाहिए कि 5,500 ही चाहिए? 5,500 चाहिए। 11 से 5,500 आना है ना। आरडीडी कम कर रहे हो ना कि ज्यादा कर रहे हो? चाहिए कितना? 5,500 है कितना? डाउट कम हो रहा है, अच्छी बात है। एंट्री बोलो। आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सीधा 10 मार्क पॉकेट में, सीधा तुम लोग पहुंच जाओ 32 पे। अभी प्रीमाइसिस टू बी वैल्यूड एट रुपीज हाउ मच? प्रीमाइसिस 2,500 है, बढ़ाना है। एंट्री बोलो। प्रीमाइसिस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन एंड इक्विपमेंट्स आर फुल्ली रिटर्न ऑफ। ये बैड न्यूज ना, इक्विपमेंट्स खत्म कर दो तो रिवैल्यूएशन टू इक्विपमेंट। क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10,000 एंड दे वर पेड इमीडिएटली। क्रेडिटर्स को 1,000 कम करके अभी अभी दे देने का है। तो क्रेडिटर्स को कितना पैसा अभी दे देने का? पैसा कितना है तुम्हारे पास? 46 ने कैश तो आएगा 38 और ये लाया बेचारा 50 लाई ना कोमल, तो कैश तो है 46 खत्म करेंगे, लेकिन देंगे कितना? 45। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे बताओ? आपको क्रेडिटर्स खत्म करना है, एक ही एंट्री करेंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर्स कितना उड़ने वाला है? 46 टू कैश कितना? अरे यार, ये तुम लोग ट्रांजैक्शन नहीं पढ़ पाते हो। क्रेडिटर्स ये अलाउड डिस्काउंट, ये 3 बार पढ़ना पड़ता है बच्चा, ऊपर प्रॉब्लम है, मतलब वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा है। क्रेडिटर्स आर अलाउड डिस्काउंट ऑफ 1,000, तो 1,000 कम देना तो कितना देना है पूछना पड़ेगा? 45। और क्रेडिटर्स पूरा उड़ने वाला है। एंट्री बोलो। क्रेडिटर्स डेबिट कितना? 46 टू कैश, 45 टू डिस्काउंट क्या आएगा? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में प्रॉफिट है ना, रिवैल्यूएशन में जाएगा। ओके, अब क्या बोला है? प्रिपेयर व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट एंड व्हाट? बैलेंस शीट। तो चलो शुरू करो। अभी हमको क्या बोला है? बनाओ पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हम लोग गुडविल अकाउंट नहीं बनाएंगे, पर कैश अकाउंट बनाएंगे। You have to be very quick.
चलो ना, लेजर पूछा है कि जर्नल? सीयर। नाम क्या है? एक एक चीज कॉपी करनी है। क्या करना है? एवरीथिंग कॉपी करने का है, कोई भी छोड़ना नहीं। जो क्वेश्चन मिलेगा वो तो लिख के आएंगे कम से कम आंसर में। स्नेहल एंड मीनल इक्वल पार्टनर्स है, ये लोग इक्वल। और किसको एडमिट कर रहे हैं लोग? कभी 1 अप्रैल 2013। तो आप सबसे पहले यहां पे क्या लिखोगे? स्नेहल, मिसेस मीनल एंड कोमल। बैलेंस शीट एज ऑन विच डेट? ऊपर नाम लिख दिया तो वापस यहां लिखने की जरूरत। ओके, अभी दिस इज डिक्रीजिंग द स्पीड। एरिक, पहले बकवास करनी है, पहले वर्टिकल लाइंस लानी है। पूरा साल समझा के थक गए। अरे कुछ भी नहीं पूछना है, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ मत करो। हाँ, पहले वो पूरा नहीं हुआ है, पहले बकवास ये करनी है, वो सब काम करना है। एटी 45 क्रेडिटर्स कहां लिखोगे आप? हाँ, ओ इधर तक आवाज आ रही तेरी। जनरल रिजर्व कहां जाएगा? एंट्री याद है? इक्वली ना? प्रीमाइसिस एडजस्टमेंट है क्या?
यस, इन्वेस्टमेंट में है क्या एडजस्टमेंट? बिल रिसीवेबल में एडजस्टमेंट है? नहीं। डेटर्स 1,10,000 लेस आरडीडी, आरडीडी में एडजस्टमेंट है तो आरडीडी हम लिखेंगे 11,000, यहां लिखते हैं ना, पक्का? इक्विपमेंट नहीं लिखा मैंने, इक्विपमेंट्स 5,000 और बैंक बैलेंस कहाँ लिखोगे? क्योंकि बैंक बैलेंस में काफी चेंजेस आने वाले हैं। तो ये आपका चेक कर लो, रिवैल्यूएशन में तो कुछ ओपनिंग नहीं आता है, पार्टनर्स में 4 अमाउंट आ गए, कैश में एक आया, और ये आपकी मोस्टली सब आइटम्स बैलेंस शीट में आएगी। बैलेंस शीट में 1 2 3 4 5 6 थे, 1 2 3 4 5 और छठा बैंक गया कि नहीं? क्रेडिटर्स आ गया इधर, अभी आपको एडजस्टमेंट्स करनी है क्या? फटाफट 5 ही एडजस्टमेंट है, 5 मिनट में खत्म। कोमल शुड ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल, तो बोलो कैश टू कैपिटल, तो लिखो यहां पर 2 कोमल्स कैपिटल कितना? 50,000 एंड देन बाय बैंक अकाउंट कितना? देन गुडविल इज टू बी रेज्ड, फटाफट एंट्री बोलो। गुडविल टू होम, तो ये मैं क्रेडिट कर रहा हूं, चलेगा ना? पहले इक्वली ना, ओल्ड रेशियो, और गुडविल राइट ऑफ नहीं करना है ना इनको, तो फिर कहां बताएंगे लोग? गुडविल 40,000 बैलेंस शीट में बता दिया। गुडविल क्या एंट्री थी? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट करो, देखो है कि नहीं? नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? आरडी टू मेंटेन एट व्हाट? तो अभी तो 10% है भाई, तो क्या करोगे? माइनस करे ना, 5,500 कम करेंगे तो बचेगा 5,500, ये 104,500 हो जाएगा, है कि नहीं? और प्रॉफिट है कि लॉस है बताओ? प्रॉफिट है कि लॉस है? बाय आरडीडी कितना रुपया? 5,500। एंट्री थी आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्या एंट्री थी? अब एडजस्टमेंट पढ़ो फास्ट। प्रीमाइसिस वैल्यूड एट रुपीज व्हाट? प्रीमाइसिस को बढ़ाना है तो क्या करोगे? ऐड की लेस, ऐड एप्रिसिएशन 9,000, तो दिस मेक्स हाउ मच? और इक्विपमेंट्स हैव टू बी रिटर्न ऑफ, तो ऐड करो कि लेस करो? रिटर्न ऑफ 5,000, बाहर कितना हो जाएगा? नील, 10 मार्क्स का आता है। देन उसके बाद क्या करोगे रिवैल्यूएशन में? बाय क्या?
प्रीमाइसिस में प्रॉफिट हुआ कितना, और बराबर। अब लास्ट एंट्री है, क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ व्हाट, क्रेडिटर्स ने कितना डिस्काउंट अलाउ किया, एंड दे आर पेड ऑफ व्हाट। तो इसकी एंट्री में आपको बताता हूं, क्रेडिटर्स कितने कम होने वाले हैं, तो बैंक कितना दोगे आप, और 2 प्रॉफिट ऑन लॉस एडजस्टमेंट 1000, 1000 कम दोगे ना। तो अपने को इधर कौन सा अकाउंट दिखाई दे रहा है, हाँ, तो पहले क्रेडिट कर दो, लिख दो बाय क्या, क्रेडिटर्स कितना, 1000 रुपये प्रॉफिट हो गया। फिर आप आ जाओ किधर, बैलेंस शीट में आ जाओ, या बैंक में क्या करोगे, कितना लिखोगे, 45,000 आया, और क्रेडिटर्स को क्या करोगे इधर से, लेस पेड ऑफ कितना, 46, खत्म, खलास। और कोई एडजस्टमेंट है क्या, देख लो बुक में, नहीं है ना। अभी अगर कैपिटल एडजस्टमेंट होता तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पहले करते कि पहले कैपिटल एडजस्टमेंट, पहले रिवैल्यूएशन करते। अब देखो ये क्रेडिट साइड कितना टोटल है, 16,000 है, और डेबिट साइड 5,000 ना। तो लॉस है कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन इज शोइंग क्रेडिट बैलेंस, रिवैल्यूएशन इज शोइंग, इसको क्रेडिट उठा के पार्टनर्स को दे दो, एंट्री क्या आएगी, क्या क्या एंट्री क्या आएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, हाँ ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कौन है पार्टनर, स्नेहल एंड मीनल। कितना देंगे, 5,500, और टोटल 11,000 दे दिया इनको, और कितना हो गया टोटल, 16,000 पक्का। अब पार्टनर में आ जाओ इधर, बाय, पक्का हो गया खत्म। अरे नई बातें करनी है भाई, खुद करना है। इधर मैं पढ़ा रहा हूं ना, फिर तू उसको पढ़ा रहा है, तो तेरा भी ध्यान नहीं उसका भी नहीं, और मेरा भी ध्यान भटका रहा है। तू इसमें कुछ प्रॉब्लम है वो पूछेगा, उसको जितना, हाँ उसको बोला इधर बैठने सकता है वो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। पूरा साल किया आप मत करो। हो गया खत्म। ये कितना बचा, 1,15,000, और ये 45, 55, और ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है ना। तो ये, हाँ पहले स्टार्टिंग में तुम लोग को डेबिट बैलेंस लगता था ना, मालूम है ना। हो गया ये 3। अब आ जाओ किसमें, बैलेंस शीट में। ये सब कैपिटल फटाफट लिखो भाई। हाँ कैपिटल क्या है, स्नेहल
मीनल और क्या आएगा 196 और 50 कितना होता है 2,46,000। बैंक का कितना बैलेंस है देखो, इधर बैंक 88 और कितना बैलेंस होगा, और ये हो गया 88। बैंक बैलेंस लिखो यहां पर, बैंक बैलेंस कितना है 43। मालूम पड़ा ना, ऊपर देखा बैंक बैलेंस। अब टैली करो, हो रहा है, ये तो 246 है, फिफ्टी 40 58 162 आ गया 2,46,000 दोनों साइड, दोनों साइड 246 आ जाएगा। फॉलो दिस, आया समझ में सम। इसमें रेशियो कौन सा था, अपने को जरूरत ही नहीं पड़ा रेशियो का, अपने को कौन सा रेशियो चाहिए था, खाली ओल्ड रेशियो। तो रेशियो चाहिए होगा तो चार्ट बनाने का, नहीं तो बनाने की जरूरत नहीं है। फॉलो दिस, ओके। Take this sum. Third sum, Anil and Sunil, October 2014. मिला है सम आपको, शुरू करें। पेज नंबर देख क्या है, 180। Anil and Sunil are partners, मिला, sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Their balance sheet was as follows. Balance sheet on 31st March 2010. कैश, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, पक्का। कितने एसेट्स हैं, 4। हाँ, कैपिटल अनिल का अकाउंट और सुनील का अकाउंट है। क्रेडिटर्स एंड अनिल्स लोन, हाँ अनिल का लोन है, लाइबिलिटी है पार्टनर का। राम इज एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2010, याद रखना डेट। तो अब कौन आएगा, अनिल, सुनील और राम। राम विल ब्रिंग कैश 12,000, एंट्री बोलो फटाफट, बोलो
एंट्री तो बोल सकते हैं ना, उसमें क्या है। राम कैपिटल कितना लाएगा? 12,000। तो क्या एंट्री आएगी? कैश टू राम्स कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन व्हाट? गुडविल इज रेस्ड इन द बुक्स एट रुपीज हाउ मच? तो ये खाली रेस करना है। ये कौन सा केस है? A1 A2 B1 B2 B1। एंट्री गुडविल टू होम? ओल्ड पार्टनर। बिल्डिंग इज रिवैल्यूड एट रुपीज 28। बढ़ाना है। एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय रुपीज हाउ मच? Revaluation to stock. RDD is to be provided at what? Prepare profit and loss, adjustment account, capital accounts and what? Balance sheet. अब कैश अकाउंट भी बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाओगे तो भी बना लो। टू 2010 चलो शुरू करें। फटाफट ड्रॉ करो। ड्राइंग शुड नॉट टेक मोर देन 2.5 मिनट। आधे मिनट में बैलेंस शीट बननी चाहिए आपकी, 30 सेकंड्स के अंदर। बनाएंगे तो ट्राई करेंगे तो अगर ना फुट रूल मांगेंगे, खुद का रूलर नहीं लाया तू। हाँ अक्कल है तेरे को, अभी रिवीजन है। हाँ तो लास्ट डे पे भी गधा रहेगा तो हमेशा परमानेंटली गधा हो जाएगा ना फिर। समझा? कुछ तैयारी नहीं है। क्या आएगा पहले? कैश 4,000। डेटर्स एडजस्टमेंट है ना? फर्नीचर
क्या नहीं, ये तो जान दे, आउटर में लिख दूंगे बाद में। बाय बैलेंस पक्का। अब क्रेडिटर्स और अनिल का लोन, पक्का हो गया है सब। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 वैल्यूज है। 1 2 3 4 5 6 इधर आ गया, 2 कैपिटल गया और 1 कैश गया ना। एक कैपिटल में गया, दो कैपिटल में गया और 1 कैश में, बाकी 6 वैल्यूज यहां पर है। हाँ कोई बात नहीं, लेस कर देंगे 0, बाद में कर देंगे, डोंट वरी। अभी आउटर में लिखा, जहां लिखना लिखो। ऑन 1 अप्रैल 2010, तो बैलेंस शीट में लिखो, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2010। ये बैलेंस शीट है ना, उसमें लिखने का क्या, 1 अप्रैल ओके। राम अनिल सुनील एंड राम। शुरू करें, हो गया बैलेंस शीट। राम शुड ब्रिंग 12,000 एज कैपिटल, बताओ क्या एंट्री आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, कितना, कैशड बैंक दिया है ना। और 12,000 लाया वो, उसका 1/5 शेयर है, क्या है। अब जब जरूरत पड़ेगी, अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो वही है, ओल्ड रेशियो क्या था इनका, 2:1 ना। अब ये लोग ने केस रेशियो में टाइप 1 दिया कि टाइप 2 दिया है, 2 दिया है। गुडविल इज रेस इन द बुक्स, तो गुडविल रेस करना है, तो एंट्री क्या आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट। हाँ, ओल्ड पार्टनर्स में लिखो कौन सा रेशियो, 2:1, 4,500 है खाली, तो इधर 3,000 आएगा और इधर 1,500 आएगा। और बैलेंस शीट में क्या लिखोगे आप, बैलेंस शीट में लिखोगे आप क्या, गुडविल बताओगे ना फिर आप। दो इफेक्ट आ गए, एक कैपिटल अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में, एक कैपिटल अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में, एक कैपिटल अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में, ओके। बिल्डिंग इज रिवैल्यूड एट रुपीज हाउ मच, तो ऐड क्या, 28,000 पक्का। एंड स्टॉक टू बी रिड्यूस, क्या करोगे, लेस
तो ये दोनों के इफेक्ट कहाँ आएंगे? बिल्डिंग में अपने को प्रॉफिट है कि लॉस है? तो क्या लिखोगे? बाय बिल्डिंग कितना? 3000। और 2 क्या? स्टॉक में तो लॉस हुआ ना। फटाफट करो। RGD to be provided at 5% on debtors, तो लेस क्या? RGD 750। हाँ, और RGD कहाँ लिखोगे? कितना? खत्म? और कुछ बचा क्या? अभी कौन सा अकाउंट क्लोज करोगे? बोलो। रिवैल्यूएशन में कितना प्रॉफिट है? 3000 इधर है, 750 का प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस की एंट्री बोलो। रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, यहां पे एपोस्ट्रोफी आएगा। अनिल और सुनील कितना प्रॉफिट है? 500 ना। बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 500 और हाँ, खत्म। अब पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट साइड ही सब है, टोटल करो इधर कितना? और 17 27,500। ओके, कैपिटल्स अनिल, सुनील, राम। अनिल का कैपिटल कितना है? 27,750 500 17,750। 57 250 आता टोटल। हाँ, 57। और बैंक में कितना है आपके? 4000 पहले था और 12000 वो लाया ना, इसमें पेमेंट नहीं किया। लास्ट टाइम हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया इसलिए पैसे कम हो गए थे। 16000। क्या नाम है इसका? बैंक बैलेंस कितना? 16000। आया समझ में कि नहीं? टैली हो रहा है? 3 कॉलम बन गए इधर क्या?
कितना टोटल आता है? 89,750 हो रहा है टैली? पाँच चार का फर्क आ रहा है कुछ। फर्नीचर आ गया टोटल? यस और नो? अभी क्योंकि बोर्ड के सम्स काफ़ी इजी हैं, कि आप एडमिशन ऑफ पार्टनर है ना, पेज नंबर 61 पे चलो। 20th सम होमवर्क है ना जो, जर्नल पूछा तो क्या करोगे? हाँ ऑफ कोर्स बाकी के सम भी प्रैक्टिस करने हैं, हम लोग ने 10, 12, 13, 14 सम किए इसमें, है ना? 13 सम 12 सम्स किए हमने, रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी 12 सम्स किए हैं टोटल। वो सब सम करके जाओ, फिर प्रैक्टिस करो खुद के, और एग्जाम्स में जो पूछे वो सम्स चेक करो। इस तरह से तुम लोग पढ़ोगे आगे डिग्री में ना, या कोई भी कोर्स करोगे तो पक्का फेल है। फाउंडेशन इंटर ये तरह जो 12th में पढ़ा किया तुम लोग ने, जैसे 11, 12 ऐसे कि पक्का फेल है, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द पैटर्न नाउ। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ बिनाका एंड सिबाका। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज, मशीन, स्टॉक, डेटर्स 4 एसेट है, कैश है, करंट अकाउंट्स भी और कैपिटल भी है, क्रेडिटर्स। अभी इसने पूछा क्या, देख क्या पूछा है इसने, जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। तो जर्नल हम लोग ओरली बोलते थे, अब करना पड़ेगा। ये सब बैलेंस शीट में जाएगा, इनर कॉलम में कैश और कैपिटल अकाउंट और इवैल्यूएशन रफ में बनाना पड़ेगा हमको। कैपिटल ऑफ बिनाका सिबाका क्रेडिटर्स, करंट अकाउंट इज गिवन, दे एडमिट बिनाका एज अ इक्वल पार्टनर, गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज हाउ मच। अब गुडविल को वैल्यूएशन किया है, स्टॉक इज वैल्यूड एट 30, मशीनरी एट 50,
cease to bring 30,000 as but does not bring cash for his share of, वो कैश नहीं ला रहा है गुडविल के लिए, गुडविल का वैल्यूएशन कितना है 30, तो अब कैश नहीं ला रहा है तो वो A1 A2 केस होगा कि B1 B2 होगा, B1 B2, B1 में खाली रेस करते हैं और B2 में रेस राइट ऑफ करते हैं, राइट ऑफ के लिए नया रेशियो चाहिए होता है। अब आपको देखो गुडविल 30, आप क्या करोगे, रेस कतो करोगे, फिर ये लोग बैलेंस शीट में गुडविल बता रहे हैं क्या, तो राइट ऑफ भी करोगे, क्या करोगे, तो एंट्री क्या करोगे गुडविल रेस करने की, गुडविल टू होम ओल्ड पार्टनर्स और क्या ऑल पार्टनर्स टू गुडविल। अभी इसमें आपको जर्नल बनाना है, पहले जर्नल बना हुआ ही है, बैलेंस शीट बनानी है और ये कैपिटल और कैश अकाउंट आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा रफ में, और कैश अकाउंट में ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन रिवैल्यूएशन तो बनाना ही, ठीक है। विदाउट रिवैल्यूएशन भी ट्राई करते, चलो पहले जैसे आप कर रहे थे, जर्नल पूछा है, कोई पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, खाली आप बनाओगे जर्नल जो पूछा है। लिसन या पहला मशीनरी है, मशीनरी डालो बैलेंस शीट में, रेडी है ना अपने पास, मशीनरी में एडजस्टमेंट है क्या है, मशीनरी हो गया, स्टॉक, डेटर्स कितना 15,000, बिल रिसीवेबल 5,000 और कैश है ना, आप इनर कॉलम में लिख दो, बस एक दो एडजस्टमेंट है एंडलेस नहीं कर देना, ये लिख दिया, पांचों लिख दिया कि नहीं, भाई लिखा कि नहीं, क्यों तेरी बुक किधर गई, बुक नहीं लाए, कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल यहां पे लिखो, किधर, बिना का 20,000, सिबा का 20,000, क्रेडिटर्स 20,000, करंट अकाउंट दिया है ना, कैपिटल अकाउंट कैंसिल करो, करंट अकाउंट बनाओ, क्या बनाओ, हाँ करंट अकाउंट बनाओ, सब में इसमें भी 20 है, वाह, कि आपने ये 5 एसेट लिखे, 2 कैपिटल और क्रेडिटर्स लिखा और 2 करंट के बैलेंस करंट में लिखे, मतलब बैलेंस शीट आपने कर दी, हाँ, तो इसका आपको 1.5 मार्क मिल जाएगा। इक्वल पार्टनर्स हैं, गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज हाउ मच, तो गुडविल रेस करने की क्या एंट्री करोगे, गुडविल टू होम
बाय गुडविल कितना? 15,000। अच्छा, इक्वल पार्टनर है ना ये लोग? कौन है? इसको भी इक्वल ले रहे हैं ना, तो फिर बाद में भी इक्वल ही रहेगा ना, 1/3 हो जाएगा कि नहीं? तो अब ये ना, एक मिनट, तुम लोग गुडविल राइट ऑफ करो। गुडविल कितना राइट ऑफ करोगे? गुडविल कितना राइट ऑफ करोगे? 10,000। तो गुडविल बैलेंस शीट में नहीं आएगी। स्टॉक को कितना रिवैल्यू करना है? अच्छा, अब ये ना, एक मिनट, ये आपको ऐसे एंट्रीज, जर्नल एंट्री बतानी है ना, तो एंट्री क्या करोगे पहले? नहीं नहीं, गुडविल का गुडविल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स के नाम क्या है? बिनाकास करंट अकाउंट कितना? और रिटर्न ऑफ में क्या करोगे? बिनाकास कैपिटल डेबिट कितना? नहीं, 10,000। सबको इक्वल ना? फिर क्या है? फॉलो दिस। विनाश का कैपिटल डेबिट, शिवा का डेबिट, दीना का डेबिट टू गुडविल, इक्वल ही है ना सब? करंट में, करंट करंट। हाँ, हो गया ये? दे दिया कैपिटल करंट। अभी करंट में डेबिट कर दिया आपने, देखो, और क्या करंट में क्रेडिट किया पहले दोनों को। ये पोस्टिंग अभी कर देने की, कर दिया ना? गुडविल गुडविल कैंसिल हो गया दो एंट्री का। करंट में क्रेडिट किया, देखो इधर, करंट में क्रेडिट किया 15,15 और डेबिट किया कि नहीं? अभी इसके बाद क्या करना है आपको? हाँ, अभी रिवैल्यूएशन की दो एंट्री करने की। सुनो, स्टॉक में फायदा है कि नुकसान है? बोल। स्टॉक में नुकसान है, फायदा है। मशीन में लॉस है ना? दो ही है। हाँ, तो रिवैल्यूएशन की अलग अलग एंट्रीज करो। पहले स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, कितना है स्टॉक? कितना करना है? बीइंग वैल्यू ऑफ
अब किसको कम करना है? मशीनरी कितना कम करना है? तेरे को मैथ्स आ गया? वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज। अब देखो, आप अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं भी बनाओ, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है कि लॉस है? बता, कितना प्रॉफिट है? 10,000 प्रॉफिट हुआ, 5,000 लॉस हुआ ना। तो पहले ना स्टॉक को बढ़ा दो। स्टॉक का जो बोला है ना, स्टॉक को क्या करो? कितना? 30 हो गया। मशीनरी को क्या करोगे? डिप्रेशन कितना? 50,000 हो गया। हो गया। अब रिवैल्यूएशन के दो इफेक्ट हैं, पर रिवैल्यूएशन क्लोज ही कर देते हैं ना हम लोग। रिवैल्यूएशन क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन में कितना प्रॉफिट लॉस है? प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट डेबिट टू whom? बिना कास करंट अकाउंट कितना? प्रॉफिट है ना। क्या लिखोगे? बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके। अब करंट अकाउंट में डाल दो। करते हैं ना अभी। अब चेक करो कौन सी एंट्री बाकी है। कितना कैपिटल आया? सी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल, तो क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल, कैपिटल करंट नहीं, ये करंट में थोड़ा डालेंगे। सीज कैश अकाउंट डेबिट टू सीज। अब क्या करोगे? देखो बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में देख इसका इफेक्ट कैसे टैली होता है। देख कैश में कितना ऐड करोगे? ऐड सीज कैपिटल, कितना लाया? 30, तो कैश कितना हो जाएगा? 35। और सी का कैपिटल कहाँ बताओगे? सीज कैपिटल कहाँ बताओगे? सॉरी, क्या नाम है? दीना का कितना है? 30। दीना का नाम है ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम तो नहीं देख लिया। स्प्लिट में बहुत प्रॉब्लम होता है, किधर भी पहुंच जाता है। स्प्लिट में दूसरे प्रॉब्लम पहुंच जाएगा अभी। सी नहीं, दिना का होना चाहिए। ओके,
दीना का हो गया खत्म। ये देखो तुम लोग ने ये एंट्रीज की है। पहले गुडविल, ये 2 एंट्री की तुम लोग ने। फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक टू प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक को बढ़ाया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, फिर वापस डेबिट करके पार्टनर्स में डाला करंट अकाउंट में। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया है, कैश उधर है हमारे पास, अभी खाली करंट अकाउंट क्लोज करो। ये एंट्रीज की। अभी टोटल कितना हो रहा है देखो इसका, ये कितना है 37 और ये, और इधर कितना 27। अच्छा ये बेचारे का डेबिट बैलेंस है देख, इसका डेबिट बैलेंस है किसका, गुडविल राइट ऑफ का, दीना का। कितना रुपया, फॉलो दिस, किसका क्रेडिट बैलेंस है 2 का, दीना का। और ये लिखो फटाफट, कैपिटल अकाउंट बनाओ रफ में। अभी यहां पे लिखो करंट अकाउंट, करंट अकाउंट दीना का, एंड शिबा का। और यहां पे दीना का करंट अकाउंट डेबिट है ना 10,000, अभी टैली करो होता है क्या देख, ये कितना है 70 एंड 30 40 70 125 145। डेटर्स 15,000 बाहर ले लो, एडजस्टमेंट नहीं है ना। और बिल रिसीवेबल 1,45,000 ना। क्या 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 बोलो क्या? हाँ वो बाहर बराबर, ओके फॉलो दिस। तेरे को आया समझ में? ये कितने मार्क का आता है 10। अभी इसमें अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन का थियरी करके लिखा है मैंने पूरा, कैपिटल एडजस्टमेंट करके जाना।